सो बेसिकली हमारा क्लास 10th में इकाई नंबर 4 चल रहा था कंप्यूटर में और चैप्टर नंबर 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके जितने भी टॉपिक थे जितने भी लेक्चर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और उनका आपने अगर नहीं देखा है लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें डिटेल्स से और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे अपलोड हुई हैं। तो आपको फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर सब जो है आफ्टर आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक साथ आपको सभी चैप्टर्स और सभी लिंक्स वहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इसमें हम देखने वाले हैं अपने जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो आपको बताए जाने वाले हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो है वो भी बताए जाएंगे और जनरल जो है वो भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप जो है वो आपको बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस बार जो आया था वो आया था हमारा 20 नंबर के लिए, ठीक है। इसलिए एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पी प्रश्न हैं एक एक नंबर वाले, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ये 20 क्वेश्चन के लिए आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर को। सो यहाँ पे हम अपने आ चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ और ये आपको एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको अदर डिटेल्स प्रोवाइड कर ही दिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एआई का पूरा नाम, मतलब एआई का फुल फॉर्म या फिर कह लें कि पूरा नाम क्या होता है वो आपको बताना है। और अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से अटेम्प्ट करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है एआई का पूर्ण रूप क्या है, अगर आपको लगता है कि इसका ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी जो भी ऑप्शन सही है, अगर आपको लग रहा है कि इसका ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हो 1 और उसके बाद आपको उसका जो भी ऑप्शन सही लग रहा है वो आप लिख करके आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। टीम जरूर से पूरी कमेंट्स को चेक करेगी और आप सभी के कमेंट्स को चेक करके उसका रिप्लाई भी देगी, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ डिटेल्स आपके लिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जो हमारा एआई होता है उसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आपने लेक्चर्स को पढ़ा है तो आप सभी के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी रहने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। वो कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें हम एआई का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास कि सिनेमा, मनोरंजन, संगठन या फिर इनमें से सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इनमें से सभी, क्योंकि जो सभी क्षेत्र हैं सभी फील्ड में हम एआई का उपयोग कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मशीन लर्निंग क्या है। तो जो हमारा मशीन लर्निंग होता है वो क्या होता है, मशीनों के लिए नई जानकारी सीखना, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वो मानवीय जो न्यूरॉन के तरीके से काम करने वाला एक प्रकार का नेटवर्क होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर आप नोट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में स्वतंत्रता और संचालन में मदद करता है। स्वतंत्रता और संचालन में मदद करता है, व्यापार में, चिकित्सा में, बैंकिंग में या फिर संगठनीय प्रबंधन में। तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्वतंत्रता और संचालन में एआई हमारा हेल्प करता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा संगठनीय प्रबंधन, मीन ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट रहेगा। आप चाहें तो इसने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ कौन सी नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हमको प्रॉब्लम्स हैं जो फेस हो रहे हैं इस टाइम डेवलप होने के बाद, एआई को डेवलप होने के बाद कौन कौन सी ऐसी चुनौती हैं जो विकसित हुई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक मामले, ठीक है, विश्वसनीयता, गोपनीयता। ये सभी जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये सब हमारे लिए चुनौती हो गई है, इन पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में बेहतर कार्य क्षमता प्रदान कर सकता है। वो कौन सा जो क्षेत्र है जिसमें एआई का यूज़ करके हम और भी ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं या फिर वो हेल्प मिलेगा। तो हम एआई का उपयोग जहाँ भी करेंगे, जिस भी फील्ड में करेंगे, उससे हमको फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एट्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के मेल से क्या हो सकता है।
जो हमारा रोबोटिक्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर दोनों को एक साथ वर्क कराया जाए तो क्या होगा? सहायता कार्य, सुरक्षा कार्य, नौकरी कार्य। ठीक है, तो किसी भी कार्य में अगर इन दोनों को लगा दिया जाए तो ये सब आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्क भी कर लेंगे, सिक्योरिटी का काम भी कर लेंगे, उसके बाद इस कार को भी ये आसानी से कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होते हैं? तो सेल्फ ड्राइविंग कार वो होते हैं जो खुद से चलते हैं बिना मानव चालक के, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक कार। आपने सुना होगा बहुत सी कंपनी है जिन्होंने अपने ऑटोमेटिक कार को लॉन्च किया हुआ है, जैसे कुछ टेस्ला भी आपने में भी सुना होगा एग्जाम्पल, या फिर आप गूगल कर सकते हैं, आपको और बेहतर जानकारी मिल जाएगी कि लिस्ट ऑफ ऑटोमेटिक कार, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सेल्फ ड्राइविंग कार का उपयोग किस लिए किया जा रहा है या फिर किया जा सकता है? ठीक है, या फिर किया जाता है। तो जो हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार है उसका हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं? तो बेसिकली जो हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार है उसका यूज हम लोग अव्यवसायिक कारोबार के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि सेल्फ ड्राइविंग कार किस तकनीक का उपयोग करके निर्देशांकित होती है? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके वो हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करती है और अच्छे से वो सभी कार्य को पूर्ण करती है। तो जो हमारा, आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमारा एआई के द्वारा ही जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है वो अच्छे से वर्क कर पाता है और इंस्ट्रक्शन को समझ पाता है कि कब हमको क्या करना है, किस समय हमको कौन से प्रोसेस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सेल्फ ड्राइविंग कार किस प्रकार के संवाद का उपयोग करके मानव और पर्यावरण के साथ संवाद करती है? ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन। जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेटिक कार्स होती हैं वो किस प्रकार ह्यूमन से, इन्वायरमेंट से किस प्रकार वो आपस में कन्वर्सेशन करती है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा बी ऑप्शन, वाणिज्यिक संवाद। ठीक है, तो जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर कह लें कि ऑटोमेटिक कार्स होती हैं वो वाणिज्यिक संवाद के, वाणिज्यिक कम्युनिकेशन के माध्यम से ह्यूमन और हमारा जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के साथ आपस में इंटरेक्ट कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए सुरक्षा कौन सी तकनीक का उपयोग करती है? ठीक है, सिक्योरिटी के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? तो बेसिकली हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं अपने जीपीएस टेक्निक का यूज़। ठीक है, जीपीएस टेक्निक के बारे में आपने सुना भी होगा, ये आपके मोबाइल्स में भी देखने को मिलता है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली जो जो हमारा जीपीएस होता है उसी के माध्यम से ही अपने सेल्फ ड्राइविंग कार में हम जो सिक्योरिटी का वर्क है वो अच्छे से करवा पाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इतने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका जो रहेगा क्लास उसमें आपको आगे के जो बचे हुए इसके क्वेश्चन है, लघु उत्तरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इनका आंसर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? प्लेलिस्ट से जाइए, सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, जिससे आप इसका आंसर खुद से सॉल्व करिए, खुद से इसका नोट्स बनाइए। इससे आपको इजी रहेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज रहेगा। इसीलिए आपको इसका क्वेश्चन अभी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बट एग्जाम टाइम में आपको सभी क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।